अशोक जी, आपने बातों ही बातों के अंदर बोला कि दलित बेटी बनेगी प्रधानमंत्री। किस आधार पर बोल रहे हैं कि बहुजन समाज की जो सबसे लाडली बेटी है मायावती, वह प्रधानमंत्री बनेगी, जबकि उनके पास वोट ऑफ परसेंटेज अभी बढ़ा है और 1 एमएलए है, तो क्या कहना चाहेंगे? किस 1 एमपी है, क्या कहना चाहेंगे? किस आधार पे बनेंगी प्रधानमंत्री? देखिए सर, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकसभा का चुनाव है 2024 में। जी, देश की राज सत्ता का चुनाव है। एक एमएलए का कोई काउंट नहीं है, वो विधानसभा का चुनाव नहीं है, वो अलग फॉर्मेट होता है। 2019 में जब हिंदूवाद का तगड़ा आक्रमण था और योगी जी, मोदी हिंदुत्व के चेहरे के नाम पर पूरे शक्ति के साथ डटे हुए थे, वहीं पर बहन कुमारी मायावती ने इनको परास्त करके 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। 10 जी, बिल्कुल। सीटें जब पूरे देश में हिंदूवाद का भयंकर आक्रमण था और योगी और मोदी हिंदुत्व के चेहरे थे और वहां पर बुलडोजर और फलाना और ढिकड़ा। उत्तर प्रदेश में तो इतना भयंकर हिंदूवाद फैला दिया था, इतना भयंकर मनुवादी वो इन्होंने मीडिया ने कर दिया था और योगी मोदी को दिखा रहे थे पूरे देश के ये सबसे बड़े नेता के रूप में। उस समय बहन मायावती ने 10 सीटें जीती है 2019 में, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, उस लोकसभा जी, में। तो आप कैसे कह सकते हो कि बहन जी ने ग्राफ गिर रहा है? और देखिए जो जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो गिरता बढ़ता रहता है। उससे वो एक माहौल होता है, पूरे देश में अलग-अलग माहौल होता है। और अब जिस तरीके से निकाय चुनाव में जिस तरीके से बहन जी ने वो सपा गठबंधन को खदेड़ करके नंबर 2 की पोजीशन पे आई है बहन जी वोटों में, वो हमें सपनों को बिल्कुल साकार करने को, और जिस तरीके से मैसेज आ रहे हैं पूरे देश से और उत्तर प्रदेश से खास तौर पे बहुजनों के, जिस तरीके से वहां पर कार्यकलाप बहुजन समाज पार्टी की ओर है। बहन जी ने नारा दिया, चलो गांव की ओर, गांव-गांव जा करके कैडर मीटिंग, 6000 से ज्यादा कैडर मीटिंग हो रही है, लोगों से संपर्क हो रहा है, उनके बिल्कुल जिंदा संपर्क हो रहा है, अपने कार्यकर्ताओं से बात हो रही है, जो जमीन के लोग हैं, वोटर हैं, उनसे बात हो रही है। सिर्फ निकम्मे और भ्रष्ट और धोखेबाज नेताओं को छोड़ करके तमाम लोगों से बात हो रही है, हर एक जाति के, एससी एसटी के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के तमाम लोगों से चर्चाएं हो रही हैं और तेज ताकत के साथ बहन जी पूरी शक्ति को झोंक रही है, अपने आप को झोंक रही है, इस महायुद्ध का नेतृत्व करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। तो ये तो साफ दिख रहा है पूरी ताकत से। अब देखो ना, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है बहन जी के उससे। अब तो जनरल मीडिया है, जो गोदी मीडिया, ये भी बहन जी का नाम लेने को मजबूर हो गए और बहन जी के ऊपर अपनी रिपोर्ट रखने को मजबूर हो गए। तो इसलिए मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अब कोई शंका रहनी नहीं चाहिए। और अभी जितने भी 5, 6, 7 महीने बचे हैं 2024 की लड़ाई में, हमने आह्वान किया पूरे देश के जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने लोग हैं, कि भैया सब छोड़ दो और उत्तर प्रदेश में झोंक दो अपने आप को। जो पैसे दे सकते हैं पार्टी को पैसे दो, जो लोग जिनके रिश्तेदार लोग रहते हैं वहां पर गांव देहातों में के लोग हैं, उनके जानकार रहते हैं, अपने लोगों को कहो कि ये आंख मूंद लो और हाथी का बटन दबा दो। और जो लोग देश के दूसरे दूसरे इलाके से हैं, वो उत्तर प्रदेश में जा करके अपने गाँव में, देहातों में, शहरों में संपर्क करके सोशल संगठन जो है उनके साथ गाँव-गाँव में जा करके अपने लोगों को समझाओ कि अब 2024 हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारे भारत के संविधान को बचाने का सवाल है। और इसलिए हमें हर हालत में बहन कुमारी मायावती को शक्ति देनी होगी, 50 सीटें कम से कम जितानी है। और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2009 में जब लोकसभा चुनाव था, बहन जी ने 20 सीटें जीती थी, बहुजन समाज पार्टी ने अपने बल पे 20 सीटें ऑन रिकॉर्ड जीती थी। तो अगर हम सब पूरे देश के बहुजन लग जाएं, उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ झोंक दें अपने आप को, तो कोई बड़ी ताकत नहीं है कि हम 50 से 60 सीटें उत्तर प्रदेश में बहन जी को जिता सकते हैं। और ये देखिए, हमारी भी जिम्मेदारी है, जरूरी नहीं कि आप पार्टी के नेता हों, पार्टी के कार्यकर्ता हों, पार्टी के सदस्य हों, ये जरूरी नहीं है। अभी हम बहुजन हैं और हमारी जिम्मेदारी है, हमारी चिंता है कि संविधान को बचाना है। और हमें इस बात का विश्वास है कि सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती ही बचा सकती है, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।